अक्सर ये सवाल उठता है ना कि सदियों पुराने जो मजहबी नियम हैं वो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कैसे समझे जाएं, कैसे लागू हों। तो आज हम औरतों के सफर से जुड़े एक ऐसे ही नियम पर और उसकी एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्या पर गौर करेंगे। ये एक ऐसी बात है जो हमें दिखाती है कि भाई कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ कितना ज्यादा मायने रखता है। देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में आता है, खासकर तब जब मजहबी उसूलों को आज के दौर में समझने की कोशिश की जाती है। तो पूरी बहस की जड़ में जो सवाल है वो एकदम सीधा सा है। क्या इस्लाम में एक औरत बिना किसी मेल गार्डियन यानी महरम के सफ़र कर सकती है? और ये वो सवाल है जिस पर न जाने कब से सालों से चर्चा होती आ रही है। अब इसी सवाल पर मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गामिदी एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया सामने रखते हैं। उनका ये मानना है कि ये जो बात है ना, ये कोई अटल कानून नहीं है, बल्कि ये तो एक खास समय के लिए दी गई एक सलाह थी। और उनका ये जो बयान है, यही इस पूरी बहस की बुनियाद है। इसमें एकदम साफ साफ कहा गया है कि इस नियम का शरीयत या मजहबी कानून से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस उस जमाने के हालात को देखते हुए एक एहतियाती उपाय था, एक प्रिकॉशनरी मेजर। अच्छा, तो इस नज़रिए को और गहराई से समझने के लिए हमें उस जमाने के सफ़र और आज के सफ़र के बीच जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसे देखना पड़ेगा। जरा सोचकर देखिए, मक्का से मदीना, वही सफ़र जो पैगंबर के ज़माने में 6 से 7 दिन ले लेता था, आज वही सफ़र गाड़ी से कुछ घंटे और प्लेन से तो बस 30-40 मिनट में पूरा हो जाता है। तो समय का ये जो बदलाव है ना, ये अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता है। अब देखिए, बात सिर्फ टाइम की नहीं है। जो बात असल में दिलचस्प है वो है सफ़र का पूरा एक्सपीरियंस। पहले क्या होता था? कारवा में अजनबियों के साथ दिन रात सफ़र करना पड़ता था, जहाँ किसी पर कोई इल्ज़ाम लग जाने का या किसी भी तरह के नुकसान का खतरा बना रहता था। और आज का सफ़र एयरपोर्ट्स, स्टेशंस, मतलब एकदम सेफ और कंट्रोल्ड माहौल में होता है। तो यहाँ पर जो असल बात है, वो नियम को शब्द ब शब्द फॉलो करने की नहीं, बल्कि उसके पीछे जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसे समझने की है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी शब्द है समझने के लिए वो है एहतियाती तदबीर। इसका मतलब एकदम सीधा सा है, कोई ऐसा कदम उठाना जिससे किसी बुरी चीज़ को होने से पहले ही रोक दिया जाए। ये बस एक सावधानी है, कोई हमेशा हमेशा के लिए बना कानून नहीं। मतलब साफ है, उस सलाह के पीछे का मकसद औरतों को बांधना या रोकना नहीं था। मकसद था सिर्फ और सिर्फ उनकी हिफाजत। उस जमाने के लंबे और खतरनाक सफर में ये पक्का करना कि वो सेफ रहें और उनकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। चलिए अब देखते हैं कि जब इसी पुरानी सलाह को बिना सोचे समझे आज के ज़माने में लागू किया जाता है तो कितनी अजीब, कितनी विरोधाभासी सिचुएशन बन जाती है। इसके लिए एक ऐसी मिसाल लेते हैं जो शायद हम सबने अपनी जिंदगी में देखी होगी। बात करते हैं एक मॉडर्न एयर होस्टेस की। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक औरत जो अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए सालों से पूरी दुनिया अकेले घूम रही है, हर जगह जा रही है, और फिर जब वही औरत हज जैसी एक पाक मजहबी यात्रा पर जाना चाहती है तो उसे अचानक से बताया जाता है कि नहीं, आप अकेले नहीं जा सकती, आपके साथ एक महरम का होना ज़रूरी है। मतलब ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ना? और ये जो बयान है, ये इस बेतुकी सिचुएशन पर एकदम फिट बैठता है। इसमें यही कहा गया है कि कभी-कभी हम चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, नियमों में इतना उलझ जाते हैं कि जो कॉमन सेंस की बात है वो भी कहीं पीछे छूट जाती है, और फिर ऐसी ही अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो फिर आखिर में इस पूरी चर्चा से क्या नतीजा निकलता है? ये जो पूरा विश्लेषण है, ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल की तरफ ले जाता है। और ये सवाल सिर्फ इसी एक मुद्दे के लिए नहीं है। सोचने वाली बात तो ये है कि एक ऐसा उसूल जो हमेशा के लिए है और एक ऐसी हिदायत जो किसी खास ज़माने, किसी खास ऐतिहासिक हालात के लिए दी गई थी, इन दोनों के बीच हम फ़र्क कैसे करें? वो लकीर आखिर खींची कहाँ जाए?